राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव बता रहे हैं कि इस मनुष्य को संसार में माया ने कितने तरीके से घेर रखा है। अगर एक से छूटना चाहे तो दूसरी उसके ऊपर कोई ना कोई खड़ी हो जाती है। कितनी ही वो कोशिश कर ले कि मैं इस बात को छोड़ दूं, अशुभ विचारों को छोड़ दूं, संकल्प विकल्प को छोड़ दूं, भ्रमों को छोड़ दूं, धन को छोड़ दूं, परिवार को छोड़ दूं, लेकिन वो चाहे भी तो भी वो माया के घेरे से नहीं बच पाता है, क्योंकि सबसे बड़ी माया तो खुद उसका शरीर है। तो जब उसका शरीर ही खुद माया है तो वो कैसे छूट सकता है? अगर वो चाहे भी तब भी नहीं छूट सकता है। लेकिन एक ही रास्ता बचता है उसके लिए, जब तक वो भक्ति के रास्ते पर नहीं आता है, क्योंकि भक्ति का अंग ही यही है। भक्ति का लक्षण ही एक ही है कि वो इस आत्मा को इस शरीर रूपी माया से सबसे पहले तो अलग करता है। जब तक शरीर का मोह है, शरीर का सबसे बड़ा जो मोह ये है कि मुझे सुख कैसे मिले, तो जब तक उसके अंदर सुख की लालसा है, ये सबसे बड़ी माया है। क्योंकि मनुष्य और माया को तो फिर भी छोड़ देता है, एक बार धन को छोड़ देगा, कुटुंब को छोड़ देगा, जात का भी अहंकार छोड़ देगा, लेकिन जो उसके अंदर ये भरा हुआ है कि मैं किस तरीके से इस शरीर को सुख पहुंच सकता है, किस तरीके से, और शरीर के सुख में भी कौन सा सुख, सिर्फ धन संपत्ति का नहीं, सबसे बड़ा सुख तो उसका मान सम्मान का है कि इस शरीर को प्रशंसा, इस शरीर की मान बढ़ाई तो उसे सबसे पहले चाहिए होती है, और फिर भी चीजें छोड़ देगा। क्योंकि सदगुरुदेव कहते हैं, काम तजेते लोभ न जाइए, लोभ तजेते क्रोधा, क्रोध तजेते अहंकार न जाइए, मान बढ़ाई शोभा। अब भक्ति की शुरुआत की तो एक बार उसने काम को भी दूर कर दिया अपने से, अपनी कामनाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को, लेकिन फिर लोभ खड़ा हो गया तो लोभ को भी छोड़ दिया, और लोभ छोड़ दिया तो फिर क्रोध आके उसके सामने खड़ा हो गया। अब क्रोध को छोड़ा तो फिर कोई ना कोई अहंकार, मैं बड़ा, तू, मैं गुरु तू चेला, ये सबसे बड़ा अहंकार, ज्ञान का अहंकार कि मुझे सब पता है। कितने अहंकार है, धन का तो अहंकार है, फिर ज्ञान का अहंकार भी सबसे ज्यादा उसके लिए खड़ा हो गया। और एक बार अहंकार को छोड़ा तो फिर मान बढ़ाई शोभा प्रशंसा, इससे तो वो चाहे भी तो भी नहीं छूट पाता है। तो कितनी चीजें उसने अपने लिए इस माया के घेरे को तैयार कर रखा है। लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं, इससे तुम छूट सकते हो, लेकिन उसके लिए रास्ता तुम्हें अलग लेना पड़ेगा। कोट जतन लख जापता, पांच बस नहीं होए, लिव लाग्या सुख राम कहे, सहजा ही बस होए। तो करोड़ों जप कर लो, करोड़ों यत्न कर लो, कितने ही प्रयास कर लो, लख जापते कर लो, लेकिन ये जो पांच हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चाहे भी तो मनुष्य इनको बस में नहीं कर सकता है। लेकिन एक तरीका है, जब सदगुरु विधि से श्वास पर श्वास में बैठकर, लिव से, लगन से बैठकर जब इस नाम का सुमरन करोगे तो ये सहज में ही सब बस में हो जाएंगे। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे सब अपने आप छूटते जाएंगे। सदगुरुदेव कहते हैं, पांच पुरुष धोला हुआ, जान न देवे मोए, सतगुरु भेव बताविया, चढ़ा पिछाड़ी होए। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये जो पांच पुरुष हैं, मैं कितनी ही कोशिश करूं लेकिन ये मुझे आगे जाने ही नहीं देते हैं। लेकिन मैं सतगुरु का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता, इतना सरल रास्ता बताया है कि आगे से नहीं, पिछाड़ी यानी पिछम के रास्ते से चढ़ो। आगे ही तो सब कुछ बैठा हुआ है, ये माया मोह ममता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये ऊपर जाने ही नहीं देते हैं, इस आत्मा को उस शब्द से मिलने ही नहीं देते हैं।
लेकिन जैसे वन वे ट्रैफिक होता है ना, जब भीड़ होती है तो वन वे ट्रैफिक लिया जाता है। एक ही रास्ते से सारी गाड़ियां, जाने का रास्ता अलग होता है और आने का रास्ता अलग होता है। इसी तरह तुम आगे से नहीं, पीछे के रास्ते से चढ़ो, यानी इस बंक नाल से, पीठ के रास्ते से ऊपर चढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा और ये आत्मा आसानी से इस शब्द के साथ ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाती है और उस शब्द धुन का आनंद लेती है। तो ये है असल भेद जिसे सद्गुरुदेव ने बताया है। तो जब इस भेद और विधि से चलोगे तो सहज में ही तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अब आगे की सारी ज्ञान चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव बताते हैं कि इस आत्मा को माया ने कैसे घेर रखा है। माया घेर्यो जीव को बहुविध कला बनाए, जाए न सके छूट कर, घे बांध्यो जग माए, गे बांध्यो जग माए, बहुत फांसी गल डारी। इस माया ने इस जीव को अनेक तरीके से कलाएं बना बना कर वश में कर रखा है और कितनी तरीके की इस मनुष्य के गले में फांसियां डाल रखी है। जात पात कुल ज्ञान जगत केवल विध सारी। किसी को अपनी जात का अहंकार, किसी को कुल का, किसी को ज्ञान का अहंकार, तो कोई संसार से डरकर भक्ति नहीं करता है, तो किसी को धन का अहंकार। हर किसी के गले में ये फांसियां हैं। सुखराम पदी पदी धन पेक ए, खटखट बैठा आए, माया घेर्यो जीव को बहुविध कला बनाए। अब बेचारा जीव चाहे भी तो इस माया के घेरे से नहीं छूट सकता है। कितनी बड़ी फांसियां हैं, लेकिन एक बार अगर आप ज्ञान से समझ लोगे इस बात को कि ये सारा खेल है माया का, इसको खेलो ना, किसने मना किया है? खूब खेलो, यानी इस संसार में कमल के फूल की तरह रहो। कीचड़ है लेकिन कमल ऊपर ही खिलता है। तो तुम भी इस शरीर से संसार के सब कार्य करो, लेकिन इस संसार से अलग भी होकर इस आत्मा से, उस परमात्मा का हर समय दीदार करते रहो। क्योंकि तुम चाहो भी, जब तक संसार में ये शरीर है तो इनसे छूट नहीं सकते हो। लेकिन जैसे बच्चा बाहर खेलते खेलते थोड़ी देर के लिए अपने घर को भूल जाता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा समय हो जाता है तो माँ भी उसे याद करती है और उस बच्चे को भी याद आती है अपने घर की, तो वो फिर दौड़ दौड़ के अपने घर की तरफ जाता है। तो इसी तरह संसार में अगर रहते हुए थोड़ी देर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से इतनी तो चेतनता रखो कि नहीं, अब बहुत इस संसार की माया के साथ खेल लिया, अब थोड़ी देर बैठ के मुझे परमात्मा का भी ध्यान करना है, सुमरन करना है। थोड़ा सा अपना समय, अपना नियम नेम बनाओ, क्योंकि बिना नेम नियम के प्रीत नहीं होती है। कभी सोचा है कि तुम्हारा माया से और इस संसार से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि तुम उसे समय देते हो। जितना ज्यादा समय इसको देते हो उतनी ही तुम्हारा प्रेम प्रीत इससे बढ़ता जाता है। तो उसी प्रेम प्रीत को थोड़ा सा परमात्मा की तरफ मोड़ लो, तो धीरे धीरे उससे भी तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे करते जाओगे दिन ब दिन ये प्रीत बढ़ती जाती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जात पात कुल कर्म की ए फांसी दे खोए, तो धन फांसी छूटे नहीं, आ भव भारी होए, आ भव भारी होए, शूर कोई तोड़ जावे। गुरुदेव फिर समझाते हुए कहते हैं, जाति की, पाति की, कुटुंब की, परिवार की, कर्मों की अहभाव से अगर मेहनत करके अलग हो भी गया तो धन का अहम नहीं जाता है। धन का अहंकार सबसे इंसान के लिए खतरनाक है। कहते हैं धन जब आता है तो पीठ बिल्कुल सीधी हो जाती है, अकड़ जाती है, और मनुष्य हमेशा जिससे भी बात करता है बड़ा अकड़ के बात करता है, उसे अपने से बड़ा तो कोई दिखता ही नहीं है। और जब धन जाता है तो वही पीठ उसकी झुक जाती है, यानी वो गरीब और नम्र हो जाता है, हर समय अपने को छीजा हुआ महसूस करता है और अंतर ही अंतर में दुखी होता रहता है। बहुत भारी फांसी है। लेकिन अगर कोई शूरवीर है आत्मा तो उसने धन के अहम से भी वो अलग हो जाता है एक बार, लेकिन उसका अहंकार नहीं छूटता है।
तो फांसी गलमाए ज्ञान की बहुविध आवे। अब सब कुछ छोड़ा तो ज्ञान का अहंकार हो गया। मुझे सब पता है, मैं गुरु तू चेला, मैं सब में श्रेष्ठ, मुझे सब पता है। तो ये सबसे बड़ा और अहंकार खड़ा हो गया। सुखराम ज्ञान की काट दे तो केवत गलमाए। और अगर ज्ञान का अहंकार छोड़ दे तो संसार की केवत यानी संसार की बातों का डर, अंदर ही अंदर विचार चलते रहेंगे कि इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। मतलब दूसरे के विचारों को भी खुद ही सोच लेना है, इतना भी मौका नहीं देना है दूसरे को, सबके लिए तुम ही सोच लो। कितनी अजीब बात है कि दूसरे का काम भी तुम खुद ही करने लग जाते हो कि वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा। अजीब बात है कि किस बात से डरते हो। संसार में परमात्मा ने मुंह सबको दिया है, तो चार मुंह चार बातें तो करेंगे ही। फिर चाहे कोई अच्छी कहेगा, कोई बुरी कहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं, ए फांसी सब तोड़ दे तो पद प्रगटे आए। अगर तुम ये सब फांसियां जब तक तोड़ोगे नहीं तो तब तक परम पद में कैसे मिल पाओगे। तो परम पद में मिलने के लिए तो एक ही काम करना है तुम्हें। रमता राम सो हम हेत बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी। दे आकार का सब नाम पर हर्या, अड़द उड़द बिच सुरत है दीनी। तो रमतीत राम जो सब में रम रहा है, अंतर में तुम्हारे रग रग रोम रोम में रम रहा है, आत्मा भी अंदर है तो वो परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, तो उससे प्रेम करो। बोलते राम से, बोलते राम यानी इस ज्ञान से प्रेम करो। और देह आकार के सब नामों को छोड़कर अड़द उड़द यानी इस आती जाती श्वास में अपनी सुरता को, अपने ध्यान को लगाओ, तो वो परमात्मा तुम्हारे लिए पल में हाजिर है। लेकिन जब करोगे तब। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। तो फांसी या टूट के रहो भावे जहां जाए, रहो भावे जहां जाए, गुरा बिच रेस न काई। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब ये लोक की यानी संसार की, कुटुंब की, परिवार की का डर नहीं रखोगे तो तुम्हारी ये सब फांसियां टूट जाएंगी। फिर तुम चाहे कहीं पर भी रहो, तुम बैठकर भक्ति करो और तुम्हारे अंदर जितनी भी कोई कमी है, कसर है, उसे निकाल कर बैठकर अपना सुमरन करो। तो फांसी सब दूर एक नहीं वा घल पाई। तो एक भी फांसी, एक भी माया का फंदा तुम्हारे गले में नहीं रहेगा। सुखराम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा होए। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि वो सब तो वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर ऐसे रीजेगा, उस परमात्मा की, सतगुरु की सत्ता तुम्हारे पर इस तरह राजी हो जाएगी, इस केवल ज्ञान की मेहर तुम्हारे पर हो जाएगी, तो उस दिन तुम्हारी सारी फांसियां सब टूट जाएंगी। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। तो इस संसार का डर कि कौन क्या कहेगा, सबसे पहला तो ये डर निकालो, मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं करना है। भ्रमों को दूर करो, इस जाति का, पाति का कोई डर नहीं रखो, क्योंकि संसार में भ्रम में डालने वाले अनेक हैं। ज्ञान का सही रास्ता दिखाने वाले तुम्हें विरले ही मिलेंगे। इस पर मुझे एक बात याद आती है कि बहुत साल पहले हमारे यहाँ ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान नहीं होता है, और सत्संग बहुत हैं, धन निरंकार के हैं, हरिओम के हैं, और भी बहुत सत्संग है। तो हमारे घर के पास में ही सत्संग होता था, तो मैं ये सोचकर वहां चली गई, चलो घर पे तो रटना नहीं होती है, वहां सत्संग में जाएंगे तो 4 वचन सुनेंगे और बैठकर सुमरन करेंगे। 4-5 दिन जब मैं वहां गई तो आदत पड़ी हुई है कि भाई जैसे ही शब्द को सुनोगे तो रटना तो अपने आप चलेगी। ये रटना हमारी ताकत से तो नहीं चलती है, लेकिन जैसे ही ज्ञान के 2 शब्द सुनते हैं, ये रटना अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। तो एक दिन तो जो सामने ज्ञान बोला था उसने नहीं कहा, 2 दिन भी नहीं कहा,
तीसरे दिन उसने मुझे अपने पास बुलाकर आकर कहा कि जब तुम सत्संग सुनते हो ना और हमारा ये सत्संग चल रहा हो तो तुम अपना मुंह मत चलाया करो, इससे हमें डिस्टर्ब होता है। तो मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि अगर मेरी रटना करने से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, यानी जहाँ सत्संग में भी बैठकर अगर रटना नहीं करनी है, सुमरन नहीं करना है, तो फिर हम यहाँ आ क्यों रहे हैं। बल्कि ज्ञान तो ये है कि अगर सत्संग में जिसकी रटना नहीं चलती है, सत्संग में जो बैठकर सुमरन नहीं कर सकता, तो वो घर जाकर क्या सुमरन करेगा। जहाँ ज्ञान है वहां तो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। जब मैंने उनसे कहा कि ज्ञान सुनने से तो ये सुमरन अपने आप चलना शुरू हो जाता है, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि जो करना है अपने घर पे जाके करना है, यहाँ आते हो तो सिर्फ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान तो कानों से सुना जाता है, मुख से रटना की जाती है और आत्मा उस शब्द का दीदार कर रही है। तीनों का मेल है। जो सत्य अंदर प्रकट हुआ है, उस सत्य के प्रकट होने की ही तो ये ताकत है कि ये रटना चल रही है। ज्ञान सुन क्यों रहे हैं? इसीलिए ही तो सुन रहे हैं कि वो अंदर में सत्य प्रकट हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की अपनी अपनी मति है, किसी को आप कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने जाना छोड़ दिया कि जहां मैं सुमरन ही नहीं कर सकती, जहां बैठकर मैं अपने परमात्मा का दीदार ही नहीं कर सकती, तो वहां जाने से क्या लाभ। तो इस बात से आप समझिए कि संसार का डर मत रखिए। बिल्कुल, अगर आपके पास उत्तर है तो उसका जवाब दीजिए सामने वाले को। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो हाथ जोड़ दीजिए और अपने घर पर ही बैठकर करिए। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, क्योंकि सदगुरुदेव ने हमें इतना सरल और सीधा रास्ता बताया है कि कहीं भी बैठो, उस आत्मा, उस परमात्मा से जुड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लेती है। जब इस शब्द धुन को सुनती है तो आत्मा अपने आनंद में रहती है। तो और क्या चाहिए। ज्ञान के संग गुरु मिल गया, लिव के संग वो राम मिल गया, और साचा संग सुख राम कहे सकल विद है का। तो सब कुछ तो उस सच्चे सत्य के दीदार भी हो गए, तो संसार के सारे कार्य सहज में ही पूरे हो गए। तो ये है सतगुरु की मेहर, सच्ची सतगुरु की मेहर, इस शब्द धुन का आना है। इति श्री सतगुरु मेहर का अंग संपूर्ण। राम राम।